91 करोड़ रुपए की लागत से बनी 64 किलोमीटर लंबी सड़क। जी हां, सीमा सड़क संगठन की ओर से बनी ये सड़क, जो एक जमाने में इस प्रकार की सड़क थी कि 50 किलोमीटर तक पार करना हो तो उसमें 3 से 4 घंटे तक का समय लगता था। लेकिन अब ये सड़क ऐसी बनी है कि वही 3 से 4 घंटे अब 30 से 40 मिनटों में तब्दील हो गए। बाड़मेर से चौटन और केलनौर जाने वाली सड़क का कार्य पिछले 2 सालों से चल रहा था और इस कार्य को पूरा होने के बाद आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इस सड़क का उद्घाटन किया है। हालांकि देश के रक्षा मंत्री ने वर्चुअल रूप से इस सड़क का उद्घाटन किया और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी एवं बीआरओ के कई अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहे और 91 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सड़क को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। आपको बता दें कि इस सड़क के लिए टाइम लिमिट 2 साल का था, लेकिन ठेकेदार और सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की ओर से इस कार्य को तेजी से करवाया गया और महज 18 महीने में इस कार्य को पूरा करवा दिया गया। कार्य पूरा होने के बाद इस सड़क को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, यानी कि उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम में बीआरओ के कमान अधिकारी प्रवीण मेनन सहित कई ग्रेफ 96 आरसीसी के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। साथ ही जिले भर के कई जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस सड़क के बाद फोटोशूट भी हुआ और इस दरमियान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ने वाली यह सड़क सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और लंबे समय से इस सड़क की मांग उठाई जा रही थी। ऐसे में इस सड़क का काम पूरा होने पर मैं जिले वासियों को बधाई देता हूं। साथ ही केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर के सांसद कैलाश चौधरी ने कहा कि जिले के लोग समय समय पर इस सड़क के निर्माण की मांग उठा रहे थे और विशेषकर हमारे देश के जवानों जो सीमा पर हमारे रक्षा करते हैं, उनको आने जाने के लिए, सुरक्षा संगठन जितने भी हैं उनके आने जाने के लिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आवागमन के लिए सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे इस सड़क की बात करें या फिर भारतमाला के तहत बनी सड़कों की बात करें, तो जिले भर में लगातार जो सड़कों का जाल फैला है, इससे लोगों को काफी समस्याओं से निजात मिली है। इस दरमियान इस सड़क का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। तो आपको बता दें कि इस सड़क जो 91 करोड़ रुपए की लागत से 64 किलोमीटर लंबी बाड़मेर चौटन केलनौर तक बनी है, इसमें कुल 6 ब्रिज हैं और 63 छोटे ब्रिज भी हैं। कुल 91 करोड़ रुपए की लागत से यह सड़क बनी है। हालांकि इस सड़क पर कई जगह अब गड्ढे भी बन चुके हैं। लोगों ने इस समस्या को लेकर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से बात भी की, लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान भी जल्द ही करवाया जाएगा। इस बार अच्छी बारिश के कारण कुछ गड्ढे हुए होंगे। अब आप सुनिए कि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा नेता आदुराम मेघवाल और बीआरओ के अधिकारी प्रवीण मेनन ने क्या कहा, ये आप सुनिए। सर, किस तरीके से बॉर्डर के अंदर विषम परिस्थिति है, उसके बाद में सीमा सुरक्षा बल लगातार जो संगठन है वो बॉर्डर के ऊपर सड़कें बना रहा है और किस तरीके से? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को कि उनके द्वारा बॉर्डर का लगातार विकास किया जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर आज देश भर में 75 स्थानों पर सड़कों का उद्घाटन बॉर्डर के ऊपर किया गया और पुलों का भी उद्घाटन किया गया है। निश्चित रूप से आज ये बाड़मेर जैसलमेर के अंदर भी सड़कों का इसके अंदर उद्घाटन हुआ, जिसमें राजस्थान की भी 6 सड़कें हैं जिनका यहाँ पर आज लोकार्पण किया गया है और राष्ट्र को समर्पित की गई है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कि उनके नेतृत्व में लगातार बॉर्डर के ऊपर और सड़कों के क्षेत्र में काम किया जा रहा है और बॉर्डर को जिस तरह से एक सुरक्षित होना चाहिए, तो आज बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग करके भी जिस तरह से किया गया तो सुरक्षित किया गया है। वहीं पर इसी सड़क के ऊपर भारतमाला सड़क बनाकर और उसके ऊपर फाइटर प्लेन भी उतर रहे हैं। तो ये हमारे बदलते भारत की तस्वीर है, नए भारत की तस्वीर है और इसको देखकर निश्चित रूप से खुशी होती है। और यहाँ इस संसाधनों की वजह से और इस सड़क की वजह से हमारे जो पहले जाने में
घंटों लग जाया करते थे, उस जगह पर हम सिर्फ मिनटों के अंदर हम पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी सुविधा हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ पर हमको कैलाश जी 10-20 साल पहले किस तरीके की यहाँ की सड़कें थी और जाने में कितना समय लगता था? आपने कहा कि एक्चुअली टूट जाता था। हाँ, निश्चित रूप से ये रेगिस्तानी क्षेत्र है और इस रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर हमारे जो लोग जाते थे तो इतने परेशान होते थे कि सड़कें भी नहीं थी और ऐसी स्थिति में उनको रेत के अंदर ही चलना पड़ता था, गाड़ियाँ फंस जाती थी, उनके जिस तरह से एक्सल टूट जाते थे या उनके पीछे धक्का दे देकर आदमी परेशान हो जाता था। ऐसी परिस्थितियों से निकालने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ करके किया और उसके बाद आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो भारतमाला सड़क है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है या जो हमारी ये अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही है, तो इससे पूरे बॉर्डर क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से एक ऐसा लगता है कि पहले हम जब दूसरे शहरों के अंदर जाते थे तब हमारे को ऐसी हाईवे जैसी सड़कें देखने को मिलती थी, लेकिन आज हमारे रेगिस्तान के धोरों के अंदर भी ऐसे सुंदर हाईवे बनने जैसी सड़कें बनी हुई है। तो ये प्रधानमंत्री जी का विजन है, आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसी कड़ी के अंदर ये एक बहुत बड़ी पहल को प्रारंभ किया जिसको लेकर यहाँ पर आज जो उद्घाटन हुआ है तो यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। कैलाश जी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है हवाई सेवा उत्तरलाई, वो पूरा का पूरा अटक गया है जमीन अलॉटमेंट के चक्कर में। क्या लगता है कि क्यों आपकी बातचीत हुई है इस बात को लेकर के वहाँ पर जमीन अलॉटमेंट जो वहाँ पर 50 के आसपास चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पा रही है, क्या कुछ सर इसको लेकर आपने? ऐसा है कि मैं इसके लिए लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूँ। राज्य सरकार से मैंने कहा है कि जल्दी से जल्दी ज़मीन को अलॉट कर दें ताकि यहाँ पर तुरंत प्रभाव से जो आवागमन की जो सुविधा हो सके, यहाँ पर प्लेन उतर सके और यहाँ पर एक एयरपोर्ट बन सके। तो इस दिशा में मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। राज्य सरकार की से भी मैं संपर्क में हूँ कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी अगर ज़मीन अलॉट हो जाती है तो भारत सरकार तुरंत उसको काम को आगे बढ़ा सकती है। और मैं हमारे सिविल एविएशन मंत्री जी से भी मेरा कल ही मिलना हुआ है और कल भी मैंने मिलकर कहा, उन्होंने कहा कि जैसे ही ज़मीन अलॉट हो जाती है तो तुरंत हम इस काम को प्रारंभ कर देंगे। तो बस इंतज़ार है कि जल्दी से जल्दी राज्य सरकार ज़मीन को अलॉट कर दे ताकि यहाँ पर हम इस काम को आगे बढ़ा सकें और जल्दी से जल्दी पूरे देश भर से जो इस क्षेत्र के अंदर रेगिस्तानी क्षेत्र हैं और यहाँ पर कई ऐसे हमारे टूरिस्ट हैं, तो ये टूरिस्ट क्षेत्र के अंदर भी हमारा जो जिला है वो आगे बढ़ सकता है, जैसलमेर है या बाड़मेर है। तो इस दृष्टि से और यहाँ के लोग भी खूब बाहर रहते हैं, तो ये एक यहाँ के क्षेत्र के लोगों की मांग है और जो जल्दी पूरी हो सके तो ये राज्य सरकार का इंतजार है कि जल्दी से जल्दी ज़मीन अलॉट करें ताकि हम इस काम को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा सकें। तो भारत और जैसलमेर के बीच जो भारतमाला जो प्रोजेक्ट है उसमें डीएनपी के चक्कर में अटकी पड़ी है कई किलोमीटर तक। ऐसा है कि जो डीएनपी की वजह से जो अटकी हुई जो भारतमाला प्रोजेक्ट की एक बीच में कुछ दूरी है जो अटकी हुई है, लेकिन उसका भी समाधान निकाल दिया है और मैं लगातार मंत्री जी से संपर्क में हूँ और उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने लगभग फाइल कंप्लीट की और बहुत जल्दी वो भी वहाँ पर जहाँ डीएनपी की वजह से जो सड़क रुकी है तो उसको भी बनाया जाएगा, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। ठीक है। और कितनी बड़ी टास्क थी ये एक्चुअली 6 सड़कें हैं पूरे राजस्थान में, उसमें से बाड़मेर चोटन किलनौर जो है सबसे इम्पोर्टेंट था बिकॉज ये अलग तरीके से बनाया गया है और रिकॉर्ड तोड़ टाइम में हमने बनाया ये 2 साल कम से कम लगते हैं हर रोड के लिए। इन जिस स्पीड से हमने बनाया वो 18 महीने में हमने पूरा कर दिया और इसमें जो चैलेंजेस थे जो टेरेन था वो काफ़ी चैलेंजिंग था और इसमें 63 कलवर्ट थे और 6 इसमें ब्रिजेस थे जिसका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आम बात नहीं था और इतने कम समय में हमने उसको बना के 2 NH 68 और NH 925 के बीच में इसको कनेक्ट करते हैं। गांव वालों के चेहरे पे कितनी खुशी होती है और जब उनके चेहरे पे खुशी होती है तो आप लोगों को कितनी खुशी होती है? हमें बिल्कुल, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं लेकिन हमें और भी खुशी होती है जे हमारे टेन्योर में अगर हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट अगर हम डिलीवर करते हैं और लोगों के चेहरे पे वो खुशी देखने मिलती है तो हमें इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ जाता है। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे सीमा सड़क संगठन जो है
इन्होंने बहुत ही बढ़िया, और विशेष करके जहाँ से मैं विधानसभा जो क्षेत्र चौटन है जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ, उसके 18 गांव और आसपास की जो ढाणियाँ और उनको सीधा संपर्क मिल रहा है। अधिक जो है हमारे चौटन विधानसभा का क्षेत्र है उस लोगों के लिए, और उन सब की तरफ से मैं हमारे प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो सड़क है हम पहले शुरू थी उस समय कई बार खड़ी होकर निकलना पड़ता था, परंतु सीमा सड़क संगठन है, उन्होंने, हालांकि ये संगठन जो है केवल भारत ही नहीं विश्व का सबसे माना हुआ संगठन है जिसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार, और ये क्वालिटी की जो सड़क बनाई है, ऐसे हमारे सीमा सुरक्षा संगठन है, इनको भी जितने भी अधिकारी है इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अधूरा भी आपने जो संगठन में कुछ बदलाव होने वाला है, आपने इस्तीफा भेजने तक की बात सामने आई है, क्या है सच्चाई इसमें? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हमारा कोई इस्तीफा इस तरह कुछ भी नहीं होगा। संगठन जैसा कहेंगे जैसे कहेंगे हम काम करते हैं, और मैंने ये इच्छा जरूर जाहिर की थी कि मैं मेरे क्षेत्र के अंदर कम समय दे पा रहा हूँ, और लगभग और लोगों की मांग ज़्यादा है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे को थोड़ा फ्री करते हैं। 23 की तैयारी कर रहे हो कुल मिला के 2023 की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल तैयारी तो करेंगे। ठीक, थैंक यू।